हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश रीडर का जो पहला चैप्टर है, पोइम है जिसका नाम है ओ गॉड थैंक यू। वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है और वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन के क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक इंग्लिश रीडर के जितने भी चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं अपने चैनल पर सॉल्व कराऊंगा। राजलक्ष्मी पब्लिकेशन के क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन में क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के वर्धमान कैनवास के ऑल चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश रीडर। तो पहला चैप्टर है क्लास फर्स्ट का जिसका नाम है ओ गॉड थैंक यू। अरे भगवान, ठीक है, हे भगवान थैंक यू, यानी भगवान को क्या कर रहा है, वो धन्यवाद अदा कर रहा है। लेट्स कनेक्ट, एक एक्टिविटी दी है इसमें करने के लिए। विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर मेड बाय गॉड, नीचे कुछ चीज़ें दे रखी हैं और उनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चीज़ें भगवान के द्वारा बनाई गई हैं, तो उसे वहाँ पर आपको टिक करना है। तो सबसे पहले दिया है माउंटेन, तो ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। कंप्यूटर, ये नहीं बनाया गया है क्योंकि ये मैन मेड है। रिवर ईश्वर के द्वारा बनाई गई। ह्यूमन बीइंग, ये भी इंसान के द्वारा बनाई गई। चलिए स्टार्ट करते हैं पोइम को। थैंक यू फॉर मॉम्स स्वीट जेंटल हग्स। ईश्वर को धन्यवाद अदा कर रहा है कि ईश्वर ने हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, उन चीज़ों के लिए हमें ईश्वर को क्या करना चाहिए, धन्यवाद अदा करना चाहिए कि ईश्वर के माध्यम से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, हमारा जीवन अच्छा हुआ है। तो सबसे पहले वो धन्यवाद देता है किसको, थैंक यू फॉर मॉम्स स्वीट। ईश्वर को धन्यवाद देता है कि आपने मुझे क्या दिया है, आपने हमें मतलब इतनी सारी चीज़ें दी हैं, इन माध्यमों से हमारा जो है क्या किया है, भला किया है। तो सबसे पहले वो अदा करता है क्या, थैंक यू फॉर मॉम्स स्वीट जेंटल हग्स। सबसे पहले धन्यवाद देता है वो किसको, कि मॉम्स स्वीट, मम्मी के स्वीट जेंटल हग्स। और हग का मतलब होता है गले लगाना, कि माँ जो उसे प्यार से गले लगाती है उसको क्या करता है, वो धन्यवाद अदा करता है। आप ये इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, वो बच्चा क्या कर रहा है, माँ जो है अपने बच्चों को गले लगा रही है। फॉर जैस्मिन रोजेज एंड लिटिल बग्स, और भाई इसके लिए भी धन्यवाद अदा करता है कि उसे प्रकृति की कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं, जैसे कि जैस्मिन चमेली, रोजेस गुलाब, एंड द लिटिल लेडी बग्स, और छोटे छोटे लेडी बग्स। लेडी बग्स इज़ अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसको हम गुबरीला भी कहते हैं। तो इन चीज़ों को देखकर उसे अच्छा लगता है, ठीक है, चमकीला कीड़ा होता है ये लेडी बग्स जो होता है। रोज़ है, गुलाब है, जैस्मिन है, तो इन चीज़ों के लिए वो क्या कर रहा है, धन्यवाद अदा कर रहा है। थैंक यू फॉर ग्रैंड माज यमी केक्स, कहता है बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, फॉर ग्रैंड माज यमी केक, ठीक है, किसको धन्यवाद कर रहा है, अब वो धन्यवाद कर रहा है किस चीज़ के लिए, कि दादी माँ के यमी केक्स के लिए, कि दादी माँ जो उसके लिए लेकर आती हैं क्या, यमी केक लेकर आती है। यमी का मतलब होता है स्वादिष्ट, टेस्टी, लजीज। फॉर ऑरेंज जूसेस एंड मैंगो शेक्स, और वो यमी केक्स ही नहीं लाती हैं, इसके साथ में और क्या क्या लेकर आती हैं, ऑरेंज जूस लेकर आती हैं वो, संतरे का जूस, एंड मैंगो शेक्स, मैंगो शेक लेकर आती हैं। फ्रॉम द वार्म सनलाइट ऑन लेजी डेज, इन चीज़ों को तो उसने धन्यवाद अदा कर दिया, मम्मी को किया है, ठीक है, जैस्मिन, रोज, लेडी बग्स को किया है, दादी माँ को किया है किस चीज़ के लिए, उनके ऑरेंज जूस के लिए और मैंगो शेक्स के लिए। अब आगे बता रहे हैं वो किसके बारे में, फॉर द वार्म सनलाइट ऑन द लेजी डेज, कि जब गर्मियों के दिनों में जो सनलाइट होती है, ठीक है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा कर रहा है वो। क्यों, क्योंकि उनके दिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लेजी डेज होते हैं। लेजी डेज का मतलब है हमें सुस्ती आती है, नींद आती है, ठीक है, हमें आराम करने को मिलता है, तो उस चीज़ के लिए भी क्या, धन्यवाद। फॉर द रेनबो दैट शॉर्टली स्टेज, और जो खूबसूरत सा इंद्रधनुष होता है रेनबो, कुछ समय के लिए आता है रेनबो, ठीक है, लेकिन मन को भाता है, अच्छा लगता है, तो उसके लिए भी थैंक यू। और किसके लिए थैंक यू कर रहा है वो, डाउन द ग्रासी हिल्स, जो पहाड़ियाँ हैं, हरी भरी पहाड़ियाँ, पहाड़ियों पर जो ग्रीनरी है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता है वो ईश्वर को। आई रोल राउंड एंड राउंड, कह रहा है मैं घूमता हूँ, गोल गोल घूमता हूँ वहाँ पर। देन आई गेट डिजी, और गोल गोल घूमते घूमते मुझे क्या आ जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं। डिजी का मतलब क्या होता है, चक्कर आना। आप गोल गोल घूमें तो आपको चक्कर आ जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड क्या होता है, डिजी। एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, और चक्कर आते हैं तो मैं क्या गिर जाता हूँ, कहाँ पर गिर जाता हूँ, ज़मीन पर गिर जाता हूँ। यानी इसमें भी एक प्रकार का आनंद है। आप बच्चों को देख सकते हैं, जिस जगह पर उन्हें बहुत अच्छा लगता है वो अपनी जगह पर गोल गोल घूमते हैं और गोल गोल घूमते हुए गिर जाते हैं, ठीक है। ये उनका वे ऑफ
प्लेइंग है, खेलने का तरीका है, इस चीज़ में उन्हें आनंद आता है, तो इस चीज़ के लिए भी वो ईश्वर को धन्यवाद अदा करता है कि आपने इतनी सुंदर चीज़ बनाई कि वहाँ पर खुशी से मैं झूम उठा। फॉर द स्टार्स एट नाइट दैट ट्विंकल इन द स्काई। अब रात हो जाती है, रात में जब वो लेटता है तो ईश्वर की बनाई हुई एक और खूबसूरत चीज़ को देखता है, क्या है कि ट्विंकल इन द स्काई के जो तारे हैं वो रात में क्या कर रहे हैं, आकाश में चमक रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा लुभाते हैं, अच्छे लगते हैं। इस चीज़ के लिए भी वह ईश्वर को धन्यवाद अदा करता है। नेक्स्ट लाइन दे रखी है, विश आई वॉज अ वर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता। वैसे ग्रामेटिकली एरर है यहाँ पर, सेंटेंस रॉन्ग दिया है, ग्रामेटिकली रॉन्ग दिया है कि विश आई वाज, ठीक है, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग नहीं होता है जब भी कोई इमेजिनेटिव बात कह रहे होते हैं, काल्पनिक, एक ऐसी काल्पनिक बात जिसका पूरा होना असंभव सा होता है, तो उसे हम वर का प्रयोग करके बनाते हैं, ठीक है। आई विश आई वर या विश आई वर ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ में लाई गई है जिसका नाम होता है पोएटिक लाइसेंस, जिसमें ग्रामेटिकली एरर देकर भी पोइट अपना काम चला जाता है, ठीक है, वो ग्रामर पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है, उससे राइमिंग बनानी होती है पोइम की। तो क्या है, विश आई वॉज अ वर्ड कि काश मैं एक चिड़िया होता, सो आई कुड गो दैट हाई, तो मैं क्या होता, तो मैं उन ऊंचाइयों पर जा सकता था। काश मैं एक चिड़िया होता तो मैं उन ऊंचाइयों पर चला जाता। एंड आफ्टर अ लॉन्ग डे, और एक लंबे दिन के बाद, आई ले माई हेड, मैं क्या करता हूँ, अपने सिर को लिटा देता हूँ। अपने सिर को लिटा देता हूँ का मतलब है कि मैं आराम करने के लिए चला जाता हूँ, ठीक है। सो थैंक्स टू डैड, तो कह रहे हैं थैंक्स टू, तो डैड को भी बहुत बहुत धन्यवाद। डैड का मतलब पिताजी, पिताजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हु कैरीज मी टू द बेड, जो मुझे बेड तक ले जाते हैं, क्योंकि जब मुझे नींद आ रही होती है, ऊँग रहा होता हूँ, अपने सिर को लिटा लेता हूँ बेड पर, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से उठाते हैं, पिताजी उठा कर कहाँ ले जाते हैं, बेड पे ले जाते हैं, यानी एक आराम वाली जगह पे लिटा देते हैं। तो पिताजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी खूबसूरत सी पोएम, आई होप आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से इस चैप्टर्स की आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उन सभी का हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स में सॉल्व कराऊंगा क्लास 1 से लेकर 5 तक। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस।